हेलो दोस्तों, निम्बल नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान एनसीईआरटी क्लास 9 की 7th चैप्टर गति के इम्पोर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। इस अध्याय में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि गति क्या है, फिर हम सरल रेखीय गति एवं इसके प्रकार के बारे में भी जानेंगे। उसके बाद हम दूरी एवं विस्थापन के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ हम चाल, वेग, त्वरण एवं इनके प्रकारों को उदाहरण सहित देखेंगे। अध्याय के अंत में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं जैसे समान गति, असमान गति, वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति एवं ग्राफ और गति के समीकरणों का विस्तार से चर्चा करेंगे। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है गति क्या है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तो उसे गति कहते हैं। सरल भाषा में अगर कोई चीज अपनी जगह बदल रही है तो वह गति में है। उदाहरण, सड़क पर चलती हुई कार, हवा में उड़ता हुआ पंछी, गिरती हुई गेंद तथा चलते हुए इंसान, इन सभी में वस्तु अपनी जगह बदल रही है, इसलिए ये गति के उदाहरण है। हमारा अगला टॉपिक है सरल रेखीय गति क्या है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में चलती है तो उस गति को सरल रेखीय गति कहते हैं, अर्थात वस्तु का पथ सीधा होता है, ना कि घुमावदार। उदाहरण, सड़क पर सीधी दिशा में चलती हुई कार, रेल की पटरी पर चलती ट्रेन तथा सीधे रास्ते पर चलता व्यक्ति। सरल रेखीय गति के प्रकार। पहला, एक समान सरल रेखीय गति। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल जैसे 1 सेकंड में हर बार 5 मीटर समान दूरी तय करती है तो उसे समान गति कहते हैं। उदाहरण, सीधी सड़क पर एक कार का स्थिर गति से चलना तथा ट्रेन का एक समान वेग से चलना। विशेषताएं, गति स्थिर रहती है, दूरी समय ग्राफ सीधी रेखा होती है तथा त्वरण शून्य होता है। दूसरा, असमान सरल रेखीय गति। जब कोई वस्तु समान समय में अलग अलग दूरी कभी तेज कभी धीमी गति से तय करती है तो उसे असमान गति कहते हैं। उदाहरण, ट्रैफिक में चलती कार, दौड़ता हुआ व्यक्ति जो कभी तेज और कभी धीमा चलता है। विशेषताएं, गति बदलती रहती है, दूरी समय ग्राफ वक्र होता है तथा त्वरण शून्य नहीं होता। हमारा अगला टॉपिक है दूरी क्या है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय किया गया कुल रास्ता दूरी कहलाता है। यह सिर्फ यह बताती है कि वस्तु ने कितनी लंबाई का रास्ता तय किया, दिशा का कोई महत्व नहीं होता। उदाहरण, यदि आप घर से बाजार तक 5 किलोमीटर जाते हैं और फिर वापस घर आ जाते हैं तो कुल दूरी बराबर 10 किलोमीटर। विशेषताएं, यह एक अदिश राशि है, हमेशा धनात्मक होती है तथा दिशा की आवश्यकता नहीं होती। हमारा अगला टॉपिक है विस्थापन क्या है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक की न्यूनतम या सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसमें दिशा का बहुत महत्व होता है। उदाहरण, यदि आप घर से बाजार तक 5 किलोमीटर जाते हैं फिर वापस घर आ जाते हैं तो कुल दूरी बराबर 10 किलोमीटर, लेकिन आप जहां से चले थे वहीं वापस आ गए, इसलिए विस्थापन बराबर 0 किलोमीटर। विशेषताएं, यह एक सदिश राशि है, इसमें दिशा होता है तथा यह शून्य या धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। निष्कर्ष, दूरी हमें बताती है कि हमने कितना रास्ता तय किया, जबकि विस्थापन हमें बताता है कि हम अपनी जगह से कितनी दूरी और किस दिशा में पहुंचे। हमारा अगला टॉपिक है चाल क्या है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, अर्थात चाल वह भौतिक राशि है जो बताती है कि कोई वस्तु कितनी तेजी से चल रही है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है और इसका असाई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। उदाहरण, अगर कोई कार 100 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय करती है तो चाल बराबर 100/10 यानी 10 मीटर पर सेकंड होगा। हमारा अगला टॉपिक है औसत चाल क्या है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं।
जब कोई वस्तु अलग अलग चाल से चलती है तब हम उसकी औसत चाल निकालते हैं, अर्थात औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। उदाहरण, एक कार 60 किलोमीटर पर आवर से 2 घंटे चली, फिर 40 किलोमीटर पर आवर से 1 घंटा चली। कुल दूरी बराबर 160 किलोमीटर और कुल समय बराबर 3 घंटे, तो औसत चाल बराबर 53.3 किलोमीटर पर आवर। हमारा अगला टॉपिक है तत्कालिक चाल क्या है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। किसी भी विशेष क्षण पर वस्तु की चाल को तत्कालिक चाल कहते हैं। उदाहरण, अगर बाइक अभी 50 किलोमीटर पर आवर दिखा रही है तो यही उसकी तत्कालिक चाल है। हमारा अगला टॉपिक है वेग क्या है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी अर्थात विस्थापन को उसका वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, यानी इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जहां वेग बराबर विस्थापन बटा समय। हमारा अगला टॉपिक है औसत वेग क्या है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय अंतराल में तय किए गए कुल विस्थापन और उस समय अंतराल के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, जिसका अर्थ है कि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा कुल समय। इसका असाई मात्रक मीटर पर सेकेंड है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति 100 मीटर पूर्व की ओर जाता है और 10 सेकेंड लगता है तो औसत वेग बराबर 10 मीटर पर सेकेंड पूर्व दिशा में। हमारा अगला टॉपिक है तत्कालिक वेग क्या है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तत्कालिक वेग किसी वस्तु का किसी विशेष क्षण पर वेग होता है, जो बताती है कि वस्तु कितनी तेज और किस दिशा में चल रही है। उदाहरण, कार के स्पीडोमीटर में दिखने वाला वेग तत्कालिक वेग होती है। हमारा अगला टॉपिक है त्वरण क्या है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। जब किसी वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसे त्वरण कहते हैं। यह परिवर्तन वेग की मात्रा या दिशा दोनों में हो सकता है। उदाहरण, कार का धीरे धीरे तेज होना त्वरण कहलाता है और गेंद का ऊपर फेंकने पर धीमी होना ऋणात्मक त्वरण है। A बराबर V माइनस U बाई T, जहाँ A बराबर त्वरण, V बराबर अंतिम वेग, U बराबर प्रारंभिक वेग और T बराबर समय होता है। हमारा अगला टॉपिक है समान त्वरण। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। जब किसी वस्तु का वेग समान समय अंतराल में समान मात्रा से बदलता है तो उसे समान त्वरण कहते हैं। उदाहरण, पहला, मुक्त पतन, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वस्तु का त्वरण लगभग समान होता है। और दूसरा, सीधी सड़क पर एक समान गति से तेज होती कार। विशेषताएं, त्वरण स्थिर रहता है, वेग का परिवर्तन एक समान दर से होता है, वेग समय ग्राफ सीधी रेखा होता है। हमारा अगला टॉपिक है असमान त्वरण। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। जब किसी वस्तु का वेग समान समय अंतराल में अलग अलग मात्रा से बदलता है तो उसे असमान त्वरण कहते हैं। उदाहरण, ट्रैफिक में चलती कार, कभी तेज कभी धीमी, ब्रेक लगाते समय वाहन, घुमावदार रास्ते पर चलती बाइक। विशेषताएं, त्वरण स्थिर नहीं होता, वेग का परिवर्तन अनियमित होता है, वेग समय ग्राफ वक्र होता है। हमारा अगला टॉपिक है समान गति। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को समान गति कहते हैं। उदाहरण, ट्रेन का एक समान गति से चलना और सड़क पर कार का एक समान गति से चलना। विशेषताएं, गति स्थिर रहती है, वस्तु की चाल नहीं बदलती, दूरी समय ग्राफ सीधी रेखा होता है। हमारा अगला टॉपिक है असमान गति। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय करती है तो उसकी गति असमान गति कहलाती है। उदाहरण, शहर में चलती कार, कभी रुकना कभी तेज चलना और साइकिल चलाते समय गति का बदलना। विशेषताएं, गति बदलती रहती है,
वस्तु कभी तेज कभी धीमी चलती है। दूरी समय ग्राफ वक्र होता है। हमारा अगला टॉपिक है वृत्तीय गति। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। जब कोई वस्तु वृत्त के मार्ग पर चलती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। उदाहरण, पंखे के ब्लेड का घूमना, पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह का घूमना और धागे से बंधा पत्थर घुमाना। विशेषताएं, वस्तु का पथ गोल होता है, दिशा लगातार बदलती रहती है, केंद्र की ओर एक बल लगता है। हमारा अगला टॉपिक है दूरी समय ग्राफ। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। दूरी समय ग्राफ में x अक्ष समय को और y अक्ष दूरी को दर्शाता है। यह ग्राफ बताता है कि समय के साथ दूरी कैसे बदल रही है। दूरी समय ग्राफ के प्रकार। पहला, समान गति। ग्राफ सीधी रेखा, मतलब वस्तु समान गति से चल रही है, दूरी समान समय में समान बढ़ती है। उदाहरण, ट्रेन स्थिर गति से चल रही है। दूसरा, असमान गति। ग्राफ वक्र रेखा, मतलब गति बदल रही है, दूरी अलग अलग दर से बढ़ती है। उदाहरण, कार की गति कभी तेज कभी धीमी। तीसरा, स्थिर वस्तु। ग्राफ समांतर रेखा, मतलब दूरी नहीं बदल रही, वस्तु रुकी हुई है। उदाहरण, पार्क में खड़ी कार। हमारा अगला टॉपिक है वेग समय ग्राफ। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। वेग समय ग्राफ में x अक्ष समय को और y अक्ष वेग को दर्शाता है। यह ग्राफ दिखाता है कि समय के साथ वेग कैसे बदल रहा है। वेग समय ग्राफ के प्रकार। पहला, समान वेग। ग्राफ सीधी क्षैतिज रेखा, मतलब वेग स्थिर है, कोई त्वरण नहीं। उदाहरण, समान गति से चलती ट्रेन। दूसरा, समान त्वरण। ग्राफ ऊपर की ओर सीधी रेखा, मतलब वेग लगातार बढ़ रहा है। उदाहरण, गाड़ी का धीरे धीरे तेज होना। तीसरा, मंदन। ग्राफ नीचे की ओर झुकी रेखा, मतलब वेग घट रहा है। उदाहरण, ब्रेक लगाना। हमारा अगला टॉपिक है गति के 3 मुख्य समीकरण। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। गति के समीकरण में उपयोग होने वाले प्रतीक। u बराबर प्रारंभिक वेग, v बराबर अंतिम वेग, a बराबर त्वरण, t बराबर समय और f बराबर विस्थापन। पहला समीकरण v बराबर u प्लस at की उत्पत्ति। चूंकि a बराबर v माइनस u बाई t, अब दोनों तरफ t से गुना करने पर at बराबर v माइनस u। अब u को दूसरी तरफ ले जाने पर v बराबर u प्लस at, जो कि गति का पहला समीकरण है। गति का दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर की उत्पत्ति। चूंकि समान त्वरण में औसत वेग बराबर u प्लस v बाई 2 और हम जानते हैं विस्थापन बराबर औसत वेग इंटू समय, इसलिए s बराबर u प्लस v बाई 2 इंटू t। अब v की जगह पहले समीकरण का मान रखने पर, चूंकि v बराबर u प्लस at, इसलिए s बराबर u प्लस at बाई 2 इंटू t। s बराबर 2u प्लस at बाई 2 इंटू t। अतः s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जो कि गति का दूसरा समीकरण है। तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as की उत्पत्ति। पहले समीकरण से v बराबर u प्लस at, इसे ऐसे लिखें, t बराबर v माइनस u बाई a। अब इसे दूसरे समीकरण में रखें। दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब t की जगह v माइनस u बाई a रखने पर s बराबर इतना प्राप्त हुआ। अब प्राप्त समीकरण को एलसीएम लेकर जोड़ने पर 2as बराबर 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2uv प्लस u स्क्वायर। 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अतः v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, जो कि गति का तीसरा समीकरण है। हमारा अगला टॉपिक है एक समान वृत्तीय गति। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर समान चाल से चलती है तो उसे समान वृत्तीय गति कहते हैं। उदाहरण, पंखे के पंखों का घूमना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना और पत्थर को धागे से बांधकर घुमाना। मुख्य विशेषताएं। पहला, चाल समान होती है। वस्तु की चाल पूरे समय समान रहती है, लेकिन दिशा बदलती रहती है। दूसरा, वेग बदलता रहता है।
क्योंकि वेग बराबर चाल प्लस दिशा। यह दिशा हर पल बदलती है, इसलिए वेग बदलता रहता है, इसलिए यह त्वरण वाली गति है। ओके दोस्तों, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप एक बार फिर से देख लें ताकि आपको पता चले कि आपने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को समझा है।